नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री राम के चरित्र का गुणगान करते हुए जीवन की विभिन्न धाराओं को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में समझा कि किस प्रकार से जो है श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी जनकपुर पहुँचे और जनकपुर का जो शोभा था वो इतना आकर्षक था कि उसमें जो है कोई भी आ, उसी को जो है देखता रह जाए, क्योंकि वहाँ के जो महल हैं, वहाँ का जो दृश्य है वो बड़ा ही मनमोहक है। आगे की कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी किस प्रकार कहते हैं, किस प्रकार समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आइए देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मांगध भाटा, बनी विशाल बाज गजसाला, है गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत तथा हीरो के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। अब आप जो है देखते जाइए कि किस प्रकार से जो है उस राज्य की शोभा उनके जो है महल प्रकट कर रहे हैं। राजमहल के जो दरवाजे हैं वो बड़े ही सुंदर हैं। आप बहुत सारे ऐसे आपके घर में ही हो सकता है या और आपने कहीं गए होंगे, देखा होगा कि जो महल के दरवाजे होते हैं वो बड़े ही सुंदर होते हैं। उनमें जो है मजबूत और अथवा हीरो के चमकते हुए किवाड़ लगे होते हैं। आप पुरानी हवेलियों में जाइए, पुराने घरों में जाइए, आप देखेंगे कि उसमें जो है बड़े मोटे मोटे जो है किवाड़ लगे होते हैं और उसमें जो है बड़ी कलाकृति की जाती है। बड़े अलग अलग तरीके से जो है डिजाइन बना होता है। अलग अलग तरीके के आप देखेंगे पक्षी बने होते हैं, पशु बने होते हैं, अलग अलग तरह की चित्रकारी होती है। वो देखने में बड़ा सुंदर लगता है। और वहाँ मातहत राजाओं, नटों, मांगधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालें और गजशालाएं, फीलखाने बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। तो जब कोई राज्य संपन्न होता है, समृद्ध होता है, तो वहाँ पे जो उनके घुड़शाले हैं, गजशालाएं हैं, जो सब उस समय पे घोड़े, हाथी और रथ से जो है भरी रहती थी। और वहाँ पे अनेक तरीके के जो है नटों, मागधों, भाटों की जो है भीड़ लगी रहती है। आज का ही समय देख लीजिए, जो समृद्ध देश हैं उनके यहाँ पे जो है फाइटर जेट हो गया, तोप हो गए, तरह तरह की मिसाइलें हो गई, जो युद्ध के लिए आवश्यक हैं वो भरे पड़े होते हैं। जिस प्रकार से पहले के समय में जिस देश में राजा संपन्न होता था, जो राज्य संपन्न होता था, वहाँ पे जो है घुड़सवार, हाथी और तरह तरह के जो है रथ विद्यमान होते थे। ये बताते थे कि उस देश की जो शक्ति है वो कितनी मजबूत है। सूर सचिव सेनप बहुतेरे, नृपग्रह सरिस सदन सब केरे, पुर बाहेर सर सरिस सरित समीपा, उतरे जह तह विपुल महीपा। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं। मैंने जैसा आपको बताया कि जो देश संपन्न होता है, जो देश समृद्ध होता है, वहाँ पे अनेक जो है शूरवीर होते हैं, मंत्री होते हैं और सेनापति होते हैं, जो बाहरी आक्रमण से अपने देश का जो है बचाव करते हैं, रक्षा करते हैं। उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। उन सभी के जो है घर वो भी जो है बहुत सुंदर हैं, अच्छे हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। उसके बाद बाहर जो तालाब है, जो नदी है, उसके निकट बहुत सारे जो है राजा लोग वहाँ पे डेरा डाले हुए हैं। देख अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कहो मोर मनुमाना, यहाँ रही रघुवीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। एक जो है आम का जो है बाग देखा विश्वामित्र जी। वो इतना सुभीत था और सब तरह से सुहावना था कि विश्वामित्र जी ने रघुवीर से कहा कि मेरा मन ये कह रहा है कि हम यही रह जाएं। कौशिक कहो मोर मनुमाना, यहाँ रहे रघुवीर सुजाना।
तो विश्वामित्र जी का मन हुआ कि वो हम जो है यहीं पे ठहरें। आप देखते होंगे जब आप गर्मी के मौसम में आम के बाग में जाते हैं तो आपको बहुत ही शीतलता प्रदान होती है। आपका मन जो है बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है और आप चाहते हैं कि उसी बाग के पेड़ में चारपाई डालकर वहाँ पे जो है एक बाल्टी में आम को तोड़े और मस्त जो है पानी में उसको साफ करके और बढ़िया जो है आम का आनंद लें। ऐसा जो है आप किए होंगे, करते होंगे, क्योंकि गर्मी का सीज़न अब आ रहा है। आम जो है पकेंगे और आप जो है आम के बगिया में जाके चारपाई डालकर आराम से जो है वहाँ मंद सुगंधित पवन जो है चलेगी, उसका आनंद लेते हुए आम को खाएंगे। वही विचार करके जो है विश्वामित्र जी ने कहा श्री रघुवीर से कि हम यहीं पे जो है ठहरते हैं। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तहाँ मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वही मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने यह समाचार जब पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, संग सचिव सुच भूरि भट भूसुर बरगुर ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राव एहि भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु शतानंद जी और अपनी जात के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। विश्वामित्र जी का हर जगह जो है पूजित थे, जहाँ भी जाते थे उनका सम्मान होता था, क्योंकि वो जो है देवर्षि थे। उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार और स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु शतानंद जी और अपनी जात के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। जो मुनियों के स्वामी हैं विश्वामित्र जी को राजा मिथिलापति मिलने चले। उन्होंने अपने साथ जो है पवित्र हृदय वाले, जो ईमानदार हैं, स्वामी भक्त हैं, ऐसे मंत्री लिए, बहुत सारे योद्धा लिए, श्रेष्ठ ब्राह्मण लिए, गुरु शतानंद जी को लिया और अपने जात के श्रेष्ठ लोगों को साथ में लेकर चले। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन आशीष मुदित मुनिनाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानि भाग्य बड़ राव आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। तो राजा जिस प्रकार से अपने मंत्रियों के साथ, योद्धाओं के साथ और अपने शतानंद जी के साथ, गुरु जी जो थे सभी के साथ वहाँ पहुँचे, मुनि को प्रणाम किया और सभी लोग जो है आनंद को प्राप्त हुए। आप देखते होंगे आपके भी परिवार में कोई इस प्रकार का पूजित व्यक्ति जब आता है तब उनको जो है लोग उनके पास जाते हैं, आदर सहित उनका सत्कार करते हैं, खान पान करते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं और उसका जो आनंद है वो एक अलग अनुभूति प्रदान करता है, एक अलग जो है आपको वो आनंद प्रदान करता है जिसकी तलाश में कभी कभी आप बहुत ज़्यादा भटकते हैं और वो आनंद नहीं मिलता, लेकिन इस प्रकार के वातावरण से आपको वो जो है प्रसन्नता होती है। कुशल प्रश्न कही बारही बारा, विश्वामित्र नपहि बैठारा। तही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। तो राजा जब विश्वामित्र जी से मिले तो विश्वामित्र जी और राजा जी दोनों लोग जो है बैठकर बहुत सारे बातें कर रहे हैं, कुशल प्रश्न पूछ रहे हैं। इसी बीच में जो है दोनों भाई आ पहुँचे वहाँ पे जो फुलवाड़ी को देखने गए थे। आप भी जब किसी ऐसे नए स्थान पे जाते हैं तो आपका भी मन करता है कि वहाँ की सारी चीज़ को जो है देख लें, क्योंकि नई चीज़ों को देखने में जो हमारी उत्सुकता है वो बहुत बढ़ जाती है। आप किसी स्थान पर रहिए जो बहुत ही सुंदर हो, बहुत मनोहर हो, बहुत सुंदर हो। कुछ दिन आप वहाँ पर रहेंगे तो आप वहाँ से क्या होते हैं, आदी हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। फिर आपका जो है कहीं नए स्थान पर जाने का मन करता है। हो सकता है कि जहाँ आप रह रहे हैं वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बहुत ही मनोहर और सुंदरतम स्थान हो, लेकिन आप समय के साथ
बोर हो जाते हैं, ऊब जाते हैं। तो इसी वजह से जब हम नए स्थान पे जाते हैं तो वहाँ की हम सारी चीज़ों को जानने और समझने का प्रयास करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। तो जब फुलवाड़ी घूम के दोनों भाई वहाँ पे पहुँचे तो उनकी किशोर अवस्था ऐसी है, और श्याम रंग के जो है रामचंद्र जी हैं और गौर वर्ण के जो है लक्ष्मण जी हैं, वो ऐसे हैं जो नेत्रों को सुख देने वाले हैं और सारे विश्व के जो चिंताएं हैं उसको चुराने वाले हैं, चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। तो जब रघुनाथ जी आए तो उनके रूप और तेज से प्रभावित होकर सभी लोग जो है उठ खड़े हुए। विश्वामित्र जी ने जो है उनको अपने पास बिठा लिया। भय सब सुखी देख दो भ्राता, बार विलोचन पुलकित गाता, मूरत मधुर मनोहर देखी, भयो विदोह विदेह विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए, सबके नेत्रों में जल भर आया, आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। जब उन दोनों भाइयों को सभी लोगों ने देखा तो वो बड़े सुखी हुए, सबके नेत्रों में जल भर आया और आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और जो शरीर है वो रोमांचित हो उठा। आप भी जब कोई ऐसी चीज़ को देखते हैं, बहुत जो सुंदरतम हो, जो बहुत ही आनंद देने वाला हो, आपके मन को शांत करने वाला हो, आपके जो है कष्टों को हरने वाला हो, तब आपके आँखों से जो है आंसू बहने लगता है, वो खुशी के आंसू होते हैं और शरीर जो है रोमांचित हो उठता है। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की सुध बुध से रहित हो गए। जब रामचंद्र जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखा विदेह जी जनक जी, तो उन्होंने अपने देह को जो है सुध बुध भूल गए। अक्सर आप देखते होंगे जब कोई आपको बहुत पसंद आता है तो आप स्वयं को भूल जाते हैं, आप ये होश ही नहीं रख पाते कि उस व्यक्ति के अंदर कोई कमी भी हो सकती है। आप ये ऑब्जर्व करके देखिए कि जब आप किसी के साथ प्रेम में होते हैं या आप जब किसी से प्रेम कर बैठते हैं तो वो भी एक व्यक्ति है, वो भी एक इंसान है, उसके भी भीतर जो है कमियां हो सकती हैं। लेकिन आप प्रेम में इस प्रकार से पूर्ण हो चुके होते हैं कि उसकी कमी को आप देखना भी नहीं चाहते, भले भी पता हो, आप उसे जो है निगलेक्ट कर देते हैं, आप उसे जो है इग्नोर कर देते हैं। आप चाहते ही नहीं कि उस व्यक्ति के भीतर कोई जो है नेगेटिव या कोई भी जो है कमी हो। प्रेम मगन मनु जान नृपो, कर विवेक धर धीर, बोल्यो मुन पद नाई सिर गदगद गिरा गंभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। जनक जी जो है प्रेम में बिल्कुल मग्न हो गए और राजा जो है जनक विवेक का जो है आश्रय लिया। आप अक्सर होता है जब आप इमोशन में बह जाते हैं तो जो आपके साथ जो बुद्धि है, जो विवेक है, वो आपका साथ देता है, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों में हमारे साथ ऐसा होता है कि हम इमोशन में बह जाते हैं, लेकिन बुद्धि और विवेक हमें जो है रोकती है, धीरज धराती है। और उसी प्रकार जनक के साथ भी हुआ। जब उनके रूप को देखा तो उनका जो मन है वो प्रेम में मग्न हो गया, लेकिन उन्होंने विवेक का आश्रय लिया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। आगे की चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे कि क्या जो है जनक कहना चाहते हैं और विश्वामित्र जी उनको क्या बताएंगे, क्या समझाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो है इन बातों को समझ पा रहे होंगे, इस कथा का आनंद ले रहे होंगे, क्योंकि ये कथा इतनी उत्तम और सुगम है कि इससे कोई भी व्यक्ति सीखकर अपने जीवन को परिवर्तित कर सकता है। और हम सभी ये मानते हैं कि ये जो ग्रंथ है ये वो शिक्षा और वो ज्ञान देती है कि जिसे जानने के बाद आपके भीतर के सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाएंगे और आप अपने जीवन में एक नई ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं क्योंकि नित्य हम जो है यहाँ पे इसका पाठ करते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं।
जब आप नित्य इसको सुनेंगे तब जो है इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। और आज के समय में मैंने अक्सर देखा है कि लोग पढ़ने से जो है दूर हो रहे हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो है पढ़िए। जितना आप पढ़ेंगे आपके जीवन में उतना ही जो है ठहराव आएगा, धैर्य आएगा, पेशेंस आएगा। तो पढ़िए। अगर आप किसी कारणवश व्यस्त हैं किसी काम में, तो आज के समय में तो सोशल मीडिया है, यूट्यूब आपने खोला, वीडियो चलाया, अपना काम भी कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो आप इस माध्यम से जो है श्री रामचरितमानस का पूरा जो कथा है वो इस चैनल के माध्यम से सुन सकते हैं। तो आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।